शंकराचार्य के सवालों का मिल गया जवाब। मोदी के हाथ है, क्यों जरूरी है राम मंदिर का उद्घाटन? 5 पॉइंट में समझिए। जाति, पद और सियासत पर सवाल उठाने वाले नहीं जानते होंगे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी ये 5 अनोखी बातें। क्या यशोदाबेन को मिला है अयोध्या आने का न्योता? बिना पत्नी मोदी कैसे कर सकते हैं इतना बड़ा अनुष्ठान? सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि मोदी को अभी राम मंदिर का उद्घाटन नहीं करना चाहिए क्योंकि मंदिर निर्माण अभी अधूरा है। कई लोग कह रहे हैं कि मोदी के हाथों उद्घाटन ही नहीं होना चाहिए। तो सवाल है कि मोदी नहीं तो कौन? क्या कोई साधु संत या फिर कोई और ब्राह्मण नेता, ताकि ब्राह्मणवाद कायम रहे? अगर तथ्यों के आधार पर कोई पूछे तो आप भी कहेंगे कि मोदी को ही उद्घाटन करना चाहिए। वो क्यों? हम आपको 5 पॉइंट में समझाते हैं। फिर ये भी बताते हैं कि क्या यशोदाबेन भी अयोध्या आएंगी, क्योंकि भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था और माता सीता नहीं थी तो उनकी मूर्ति सोने की बनाई गई थी। जो लोग मोदी के हाथों उद्घाटन नहीं चाहते हैं उनके 2 ही तर्क हैं कि मोदी ब्राह्मण नहीं है और बड़े पद पर हैं, इसलिए सारे अनुष्ठान सही से नहीं कर पाएंगे। पर ये 5 पॉइंट आपकी भी आंखें खोल देंगे। पहला, वेदों में लिखा है कि जो भी व्यक्ति बड़ा अनुष्ठान करे, चाहे वो यज्ञ हो या फिर विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा, उसे यम नियम का पालन करना होगा। मोदी ऐसा कर रही हैं, इसीलिए उनके हाथों उद्घाटन से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जाति व्यवस्था भगवान की बनाई हुई नहीं है, वरना शबरी का जूठा बेर भगवान राम क्यों खाते? तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण को ही करना चाहिए, वो गलत है। व्यक्ति कर्मों से महान बनता है, जाति से नहीं। तीसरा, मोदी के हाथों उद्घाटन इसलिए भी जरूरी है ताकि देश दुनिया के दिग्गज ये सीख सकें कि बड़े पद पर रहने के बावजूद भी धर्म को कैसे निभाना है, राजधर्म और धर्म को कैसे साथ लेकर चलना है। चौथा, भगवान राम पूरे देश और दुनिया के पूज्य हैं। अब देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का है, लेकिन वो संवैधानिक प्रमुख हैं। ऐसे में पीएम का पद बड़ा है, तो पीएम से भी बड़ा यजमान कौन हो सकता है? पांचवा, मुख्य यजमान अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी है। मोदी प्रतीकात्मक यजमान है। ऐसा कहने वालों को मुख्य अर्चक ने साफ कहा कि अफवाह न फैलाएं, यानी साधु संतों ने भी मोदी के हाथों उद्घाटन को सही माना है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अगर साधु संत सही मान रहे हैं तो फिर चारों शंकराचार्य क्यों सवाल उठा रहे हैं? तो इसकी सच्चाई भी समझ लीजिए। चारों में से 2 शंकराचार्य ने कह दिया है कि हमें कोई दिक्कत नहीं, जब अनुष्ठान शुरू हो गया है तो उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। जबकि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जो ये कह रहे हैं कि मोदी उद्घाटन करेंगे तो मैं क्या ताली बजाऊंगा, तो उनकी संघ और भाजपा से पुरानी जार है, इसीलिए वो सवाल उठाने को बेकरार है। मतलब सब कुछ पानी की तरह साफ है। अगर कुछ साफ नहीं है तो वो ये कि यशोदाबेन को भी अयोध्या आने का न्योता दिया गया है। शास्त्र ये कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति की शादी हो गई हो वो अपनी पत्नी के साथ कोई अनुष्ठान करेगा तो उसे पूरा माना जाएगा। खुद भगवान का नाम भी राधा कृष्ण, सीताराम और गौरी शंकर के रूप में लिया जाता है। तो मोदी फिर अकेले कैसे पूजा कर सकते हैं? जब हमने इसको लेकर जानकारी जुटानी चाहिए तो इसका जवाब हमें पीएम मोदी के भाई के बयान से मिला। जब मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तब सोमा मोदी ने कहा था, नरेंद्र मोदी ने सांसारिक भोग विलास को छोड़कर गृह त्याग कर रखा है। परिवार की करबद्ध प्रार्थना है कि मोदी की आज से बचपन की 40 से 50 साल पहले की घटना का आज उनकी प्रतिष्ठा के आधार पर मूल्यांकन न किया जाए। 40 से 50 साल परिवार बहुत ही गरीब था। हम लोग रूढ़िवादी बंधनों में चलने वाले परिवार के संतान हैं। यानी भले ही पीएम मोदी के चुनावी हलफनामे में खुद को शादीशुदा बताया, पर गृह त्याग देने के बाद उनकी गिनती एक सन्यासी के तौर पर ही होगी। जैसे पुराने जमाने के सन्यासी ब्राह्मण राजमहलों में रहते थे फिर भी सन्यासी थे, ठीक वैसे ही कई लोग कहते हैं कि मोदी भी करते हैं। इसलिए पीएम आवास में भी वो लकड़ी की चौकी पर सिर्फ एक कंबल बिछाकर सो रहे हैं, फलाहार का सेवन कर रहे हैं ताकि अनुष्ठान में कोई कमी न रह जाए। बावजूद इसके अगर किसी को लगता है कि मोदी को उद्घाटन नहीं करना चाहिए तो उससे ये जरूर पूछिए कि फिर किसे करना चाहिए। साथ ही में अगर कोई कहे कि पीएम मोदी के हाथों उद्घाटन क्यों होना चाहिए तो आप उसे ये वीडियो दिखा देना और कमेंट कर अपनी राय जरूर देना।